हमारा सवाल मनोज जी से एक है। हाँ मनोज जी, तो आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कि आपको गौशाला में आकर कैसा लगता है? मैं आपको सच में बताऊं कि मुझे आके यहाँ इतनी प्रशंसा होती है कि आज मैं ऑफिस से 3 बजे चला अच्छा और जी। इतनी ज़्यादा प्रशंसा है हाँ जी। क्योंकि आज सुबह ही आपने मुझे बताया था कि आप थोड़ा जल्दी आना ऑफिस से, गौशाला चलेंगे। मुझे यहाँ आकर इतनी प्रशंसा होती है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है। गऊ की सेवा जैसा कुछ नहीं है। और ये भगवान श्री कृष्ण की भी समय में थी और आदिकाल से अनादिकाल से चली आ रही है। और गौशाला आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं हम कि आपके हिसाब से तकरीबन यहाँ देखिए लगभग 100-150 गैया हैं, इनके लिए लगभग कितने चारे की आवश्यकता हो सकती है आपके पंडित हिसाब जी, से? इस बारे में जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई तो हाँ जी। आपने मुझे कहा था कि भाई हम गौशाला चला करेंगे। हाँ आर्यव्रत गौशाला ट्रस्ट है, जी उसमें जी। गौशाला है। तो यहाँ लगभग संख्या गांव की आप दिखाएंगे तो 100-150 के लगभग है। अच्छा। यदि एक गाय का औसतन हम 5 किलो चारा भी लगाएं हाँ तो 100 गाय के लिए हमें लगभग 500 किलो चारे की, अर्थात 5 कुंटल चारे की डेली की आवश्यकता महसूस होती है। जी जी। तो इस हिसाब से जितना हम लगभग यहाँ 100 किलो चारा डेली लाते हैं तो वो मेरे हिसाब से लगता है पर्याप्त नहीं। क्योंकि जब हम भी चारा डालने आते हैं, पहले भी आया, आपकी वीडियो के माध्यम से भी देखा, आपके चैनल पे देखा, तो गाय एकदम से बहुत भूखी नज़र आती हैं क्योंकि ये अपने आप में पौष्टिक आहार है। ऐसा नहीं है कि गाय को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन ये इसे हरे चारे की ओर आकर्षित रहती हैं। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार प्रतिदिन गाय के लिए 150-200, वैसे तो 500 किलो के चारे की आवश्यकता है अगर 100 गाय का भी एक का 5 किलो लगाएं, लेकिन एक समय का यदि हम मान के चलें तो लगभग 300 से 400 यानी कि 3-4 कुंटल डेली का चारा चाहिए। और इसके लिए जिस हिसाब से आप ला रहे हैं 300 किलो चारा, 300 रुपये का आप 60 किलो डेली ला रहे हाँ हैं, 60-70 तो आपको और लगभग 100 हर किलो दिन के तक। लिए हाँ 1000 रुपये की आवश्यकता है। तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस माध्यम से कहना चाहूँगा, ये सेवा लगातार चल रही है। और आप जितने भी दानी थे, ज़्यादातर लोग हमारे साथ आए भी, उन्होंने देखा भी यहाँ के, तो इस हिसाब से इनकी सेवा को आपको बढ़ा देना चाहिए ताकि चारा सभी गायों को पर्याप्त मिल सके और चारे के साथ साथ और गौ माता के लिए हम और कुछ भी कर सकें। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम 60 किलो से हमने शुरू किया था और आज हम 100 किलो तक लगभग चारा ला रहे हैं गौशाला में, तो मैं तीसरा सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि जो लोग गौशाला में चारा सेवा योगदान दे रहे हैं तो उनके लिए भी आप 2 शब्द कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ईश्वर हर काम के लिए हर व्यक्ति का चुनाव करता है और ये गौशाला का जो काम है, इस कार्य के लिए सभी व्यक्तियों का चुनाव ईश्वर नहीं करते। इस देश में अभी मैंने एक घटना आज अखबार में पढ़ी जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 2 गायें जिनके सिर और पैर गंगा नाले में मिले, तो कुछ गौ भक्षक भी हैं, कुछ रक्षक भी हैं। हाँ यदि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, गाय हमारी माँ के रूप में है हिंदू धर्म में, तो इस काम से बहुत लोगों को जुड़ना चाहिए। पहले जब मैं छोटा था तो मेरे घर में गाय थी, मेरे अड़ोस पड़ोस में गाय थी, सबके पास गाय थी। जब मैं छोटा था, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 10 में भी जब इंटर कॉलेज जाने लगा, तब एक गाय का बहुत बड़ा हमारे गांव में बस्सक जिसे बोलते हैं, लगभग 300-400 गाय का एक झुंड जाता था जंगल में, यहीं पथरी जंगल में चुगने के लिए। लेकिन आज वो विलुप्त हो गया क्यों, गाय अब रही नहीं, जगह रही नहीं। लेकिन ईश्वर ने फिर भी हमें एक ऐसी जगह दी बलराम कश्यप जी के माध्यम से कि हम आके यहाँ अपनी गाँव की सेवा कर सकें। ये किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भारी नहीं है। आज के समय में आप देखेंगे पान गुटखा का एक पाउच 10 रुपये 20 रुपये का है। शराब, या मैं ऐसे कहूँ कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो भी आ रही है। अगर हम इन सब के साथ साथ 10 रुपये 20 रुपये गौ चारे के लिए निकाल लें तो मैं समझता हूँ कि वो किसी के लिए भारी काम नहीं है। और इसी के साथ साथ गौ की सेवा का अवसर मिले। भगवान श्री कृष्ण, ये ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता को विशेष स्नेह और प्यार दिया। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि भाई आप सब लोग बढ़ चढ़ कर गौशाला में भाग लें और पंडित जी को सहयोग करें। तो आपका मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गिरधर गोपाल। और मुझे आशा है कि आप लोग यह वीडियो देखकर सहयोग करने के लिए आगे तत्पर होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री